हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर है, मैंने सब्ज़ी धोई है और सब्ज़ी जो है रोज़ ही लेके आते हैं ताज़ी सी, क्योंकि जो सब्ज़ी मंडी है ना वो बिल्कुल हमारे घर के पास में ही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा सब्ज़ी नहीं मंगाती, एक या दो टाइम की मंगा ली। जैसे कल बीन मंगाई थी तो वो सुबह बन गई थी, और अभी ये लेके आए हैं मूली, लौकी और बैंगन। मूली के परांठे बनाऊंगी कल, और लौकी के कोफ्ते बनेंगे, और बैंगन आलू बैंगन बनेंगे। तो इसलिए 2 या 3 टाइम से ज़्यादा की सब्ज़ी मैं नहीं मंगवाती, क्योंकि दूर जाना नहीं होता, बिल्कुल पास में ही है सब्ज़ी मंडी। तो इसलिए मैं 2 या 3 टाइम से ज़्यादा की सब्ज़ी नहीं मंगाती, और एकदम ताज़ी सी मिल जाती है सब्ज़ी। जब पास में है तो ले आओ, जब दूर होती तो फिर उसके लिए कि जाना पड़ता है बार बार। तो बस ये जो सारी सब्ज़ी है मैंने धो दी है, और उसके पत्ते हैं ना बिल्कुल काट दिए हैं, क्योंकि पत्ते मूली के हैं ना आजकल बेकार आ रहे हैं, अभी अच्छे नहीं आए हैं बिल्कुल भी। तो अब है सुबह का टाइम, नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, और सब्ज़ी जो बनाई है आलू और बैंगन की मिक्स करके, और मूली भी डाली है इसमें। तो बस वही सिंपल तरीके से बनाई है, कोई स्पेशल सी रेसिपी नहीं है, सिर्फ आलू बैंगन और मूली बनाई है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इसी वजह से है ना, मैंने कोई रेसिपी या वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया, सिंपल सी बनाई थी तो वही आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ अपनी शॉप पर, और आज पहले मैंने सफाई कर दी थी, एक बार झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो और इसके बाद जो है ये वाला सारा कॉलम खाली किया, क्योंकि आने वाला है संडे। जब संडे आने वाला होता है तो क्या क्या सामान ख़त्म हो रहा है उसको मैं लिख लेती हूँ। तो मेरे जो है प्लाजो ख़त्म हो रहे थे, तो ये जहाँ इस साइड में प्लाजो रखे रहते हैं, ये मैंने सारे उतार के रख दिए थे चेयर पे। और जो जो कलर ख़त्म हो रहे थे वो मैंने लिख लिया, मतलब जो जो सामान मेरा ख़त्म हो जाता है मैं 1-2 दिन पहले ही लिखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब मार्केट जाओ ना तो ध्यान नहीं रहता कि क्या ख़त्म हो रहा है, क्या लेके आना है। तो बस यहाँ पर अब मैंने ना ये सारे दोबारा से लगाने भी थे और चेक भी करने थे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ नीचे, और नीचे बैठ के मैंने लिखे हैं कि क्या क्या सामान लेके आना है, और फिर इनको अच्छे तरीके से देखूँगी कि कौन कौन से साइज़ के हैं, कौन कौन से कलर के हैं या नहीं हैं। तो बस फिर इसके बाद दोबारा से भी झाड़ू लगाई थी, क्योंकि सामान निकालने में ना थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर दोबारा से घर पहुँच गई हूँ। मेरा पूरा दिन यही रहता है, कभी घर कभी दुकान, कभी घर कभी दुकान। तो ये भी कपड़े धोए थे मैंने आज, कल मशीन लगाई थी तो कल ज़्यादा हो रहे थे, आज थोड़े से थे तो वो मैं हाथ से धो देती हूँ। तो मैंने हाथ से ही धोए हैं, और ये सूख गए थे तो मैंने इनको उतार लिया है। और यहाँ पर जो है मैंने गैस भी ऑन कर दी, क्योंकि मैं जाते समय हमेशा बाहर से ऑफ़ करके जाती हूँ। और अब मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद है ना, सबसे पहले मैंने मलाई निकाली है, और फिर इसके बाद अब छिलना शुरू कर दिया। मैंने मूलियाँ ले ली हैं, मूली ये वही वाली हैं जो रात में लेके आए थे, और मैं इस टाइम पे इसलिए छिल रही हूँ क्योंकि आज जो है ना मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि मैं जो शॉप से आने के बाद हमेशा लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ। लेकिन मैंने आज इसलिए नहीं की, मैं दुकान से बहुत लेट आई थी, 3:45 बजे के करीब आई थी। तो फिर मैंने सोचा, फिर मैंने हाथ मुंह अच्छे से धो लिए थे, हैंड वॉश कर लिए थे, लेकिन कपड़े चेंज इसलिए नहीं करे कि मुझे 1 घंटे बाद फिर जाना है। तो बस यहाँ पर जो है पहले कपड़े उतार के लेके आई, फिर उसके बाद मैंने किचन में आने के बाद मलाई निकाली है, और अब मैं यहाँ पर छील रही हूँ मूली। तो मूली मैं शाम की तैयारी करके जा रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना शाम को बनाने हैं मूली के परांठे। तो मैंने इनको ना यहाँ पे अच्छे तरीके से पहले छील लिया है, और छीलने के बाद अब मैं इनको घिस के रख के जाऊँगी, क्योंकि जब रात में अगर लेट भी हो जाए तो आके एकदम से फटाफट आटा गूँध के मैं परांठे बना दूँगी। अगर मैं लेट भी हो गई तो ये भी बना के दे देते हैं बच्चों को, 1 2 3 परांठे जितने भी उन्हें खाने होते हैं। तो इसलिए मैंने ना यहाँ पर सारी तैयारी करके जाऊँगी, कि जिससे अगर लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं बनाऊँ या ये बनाए, कोई भी बना देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लेट हूँ तो ये बना देंगे, और अगर मैं टाइम पे आ गई तो फिर मैं अपने आप बनाऊँगी। और ये बात आप सब लोगों को भी मालूम है कि मैं घर पे हूँ या ना हो, लेकिन ये बच्चे कभी भूखे नहीं रहते, वो
हमेशा कुछ ना कुछ बना के इन्हें खिला देंगे। तो बस यहाँ पर जो है मेरी मूली सारी घिस गई है और इसके बाद मैंने ना इसमें डाल दिया है नमक, और नमक डाल के मिला के अच्छे तरीके से इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि मूली के अंदर से ना बहुत सारा पानी निकलता है और नमक डाल के रख दो तो फिर और पानी छोड़ देता है। तो बस यहाँ पर ये रख दिया है और इसके बाद जो है मैं दोबारा से फिर इसका जो पानी है वो निचोड़ूँगी। और ये अब मैंने ना इसको एक कपड़े में कर लिया है। और कपड़े से क्या होता है, सबके अपना अपना तरीका है। कोई लोग बहुत सारे इसको ऐसे ही पकड़ के मतलब हाथ में लेके निचोड़ देते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से कपड़ा बिछा के कॉटन का और फिर उसमें रख के फिर निचोड़ती हूँ। इससे क्या होता है ना तो हाथ गंदे होते हैं, हाथों की चिपकता है वो मूली का जो होता है कस्सा, लेकिन और इस तरीके से ना अच्छे तरीके से हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही रख के जाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पर जो है भून रही हूँ जवे खाने थे अभी को, अभी का मन था और आज दोपहर के टाइम थोड़ा सा लेट आई तो इन दोनों ने खाना सही से नहीं खाया था, क्योंकि जब मैं होती हूँ तो अच्छे तरीके से देती हूँ। तो इन्होंने ऐसे ही बस नमकीन बिस्किट वगैरह खा लिए थे। और यहाँ पर जो है मैंने जवे भून लिए हैं, थोड़े से ही जवे थे क्योंकि घर वाले जवे थे तो ख़त्म हो गए बिल्कुल, और बाज़ार वाले थे वो मैंने इसमें डाले नहीं थे, क्योंकि बाज़ार वालों का टेस्ट अलग सा होता है और इनका टेस्ट घर वालों का अलग सा होता है। तो बस यहाँ पर जो भी थे वो मैंने भून लिए हैं और इसके बाद इसको मैं फ्राई कर दूँगी। बिल्कुल सिंपल से बनाया है, कोई इसमें सब्ज़ी नहीं डाली है, ना टमाटर ना प्याज ना हरी मिर्च मटर आलू कुछ भी नहीं, सिर्फ मैगी की तरह बिल्कुल सिंपल से बनाए हैं। और अजवाइन और हींग में ऐसे इसका तड़का लगा दिया बिल्कुल सिंपल से, क्योंकि सब्ज़ी वाले डाल के बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो इतना टाइम नहीं था क्योंकि सब्ज़ी गलती है तो उसमें भी 5-10 मिनट लगेंगे। और इस तरीके से बनाओ तो जल्दी से बन जाते हैं। तो बस वही सिंपल तरीके से बना दिए, और उसमें 3-4 मसाले सूखे, वही हल्दी नमक मिर्च वो सारे मसाले डाल दिए हैं। और इसको एक उबाल आने तक छोड़ दूँगी ऐसे ही ढककर, क्योंकि एक उबाल के बाद ही इसमें मैं ना दोबारा से जवे डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर एक उबाल इसमें आ गया है और इसके साथ ही साथ मैंने डाल दिए हैं जवे, क्योंकि ये वाले इस तरीके के जो जवे बनाते हैं ना वो एक भाप में हो जाते हैं, मतलब एक ही उबाल में हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये मैंने ढक के रख दी है। और इस तरफ जो है चाय भी बनाने के लिए रख दी है, साथ के साथ सिर्फ चाय अपने लिए, जवे इन दोनों के लिए और अपने लिए भी। तो बस यहाँ पर अदरक डाल दी है मैंने चाय के अंदर। चाय तो बिल्कुल सिंपल सी है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे ये रहता है ना कि फटाफट ये भी काम कर लूँ और ये भी काम कर लूँ, तो बस चाय बन जाएगी और इस वाली गैस पे जो जवे बनने हैं साथ के साथ मेरे जवे भी बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ना जवे को एक बार चेक कर लिया था, तो यहाँ पर देखिए जवे 1-2 मिनट भी नहीं लगते ऐसे वाले जवे बनाने में, तो बन गए हैं बिल्कुल तैयार हैं। और इसके बाद जो है इसमें मैं हल्का सा डाल दूँगी देसी घी, क्योंकि इस तरीके से साथ के साथ डाल दो ना तो एक तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं और फिर खाने में भी अच्छे लगते हैं। और अगर थोड़े से जब हल्के से मतलब सॉफ्ट हो जाएं या ज़्यादा गल जाएं तो घी डालने से वो खिल जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मेरी चाय भी बन गई है, साथ के साथ ये चाय में भी उबाल आ गया है। और चाय और जवे दोनों एक साथ खाएंगे, क्योंकि मैं भी खाकर चली जाऊँगी और बच्चों को भी खिला दूँगी। तो बस यहाँ पर चाय बन गई है और ये जो मूली का कस्सा है ये भी मैंने रख दिया है साइड में, और जवे लगा लूँगी अपने अभी के तीनों की हम एक ही प्लेट में। तो बस आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पे, चाय और जवे। तो बस यही है सिंपल सा खाना, जैसा बनता है बस फटाफट बना के दे देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर जो है मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, ये थोड़े से बर्तन थे। ये वाला कटोरा जो है मैंने जिसमें वो मूली का कस्सा रखा था तो वो मैंने प्लेट में करके फ्रिज में रख दिया, कि जब उसमें मसाले मिलाएंगे तो वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना जवे अभी थोड़े से गर्म थे तो मैंने वो प्लेट में करके ठंडे कर दिए हैं। और ये बर्तन इनके दोपहर के थे, जब इन दोनों ने कुछ खाया पिया होगा, थोड़े से थे तो मैंने साथ के साथ ये भी बर्तन साफ़ कर दिए थे, क्योंकि बर्तन है ना बिल्कुल साथ के साथ चाहे 2 गिलास हो या कुछ भी हो साफ़ करके रखती है, क्योंकि फिर है ना जब ढेर सारे बर्तन हो जाए तो देख के लगता है ना कितने सारे बर्तन हो गए हैं। तो बस इसके बाद अब फिर मैं ना आराम से बैठ के जवे वगैरह खाऊंगी। थोड़े से बर्तन और होंगे उन्हें भी साफ़ करके रख दूँगी, झाड़ू भी लगानी है। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, क्योंकि सुबह के टाइम में मेरी वीडियो नहीं बन पाती, इन दोनों की जो है ना क्लास शुरू हो जाती है 8 बजे से ही। तो जो भी है जैसी भी है छोटी छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी और पूरी कोशिश यही है कि अच्छे तरीके से बनाऊँ। तो बस अब मिलती हूँ बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।